दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला सबको आजमाता भी है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारा दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाला काम करना चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होंगे ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है। साहिस्ता और आसिफ की शादी ने झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की साहिस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ के शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलते हैं तो इंसान रातों रात अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उनके परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी, अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का कोई भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम साहिस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखते थे। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक और गांव था जिसका नाम सुकेत था। उस गांव में आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर के बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ के नानी का घर उसी गांव में था जहां साहिस्ता रहा करती थी। एक बार आसिफ अपने अम्मी के साथ अपने नानी का घर आया हुआ था। आसिफ के नानी के घर के सामने साहिस्ता का परिवार एक झोपड़ी बनाकर रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर के छत से देखा कि सामने वाले झोपड़ी में एक लड़की फज्र की नमाज अदा कर रहे हैं। आसिफ की अम्मी उस लड़की को गौर से देखने लगे। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उसको देखने लगी। वो लड़की उसको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इसके बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत गुजार थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही साहिस्ता आसिफ को पसंद आ गया। उसके बाद आसिफ के माँ ने घर के बाकी लोगों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे वो तो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी साहिस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले साहिस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और साहिस्ता के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। ये सुनकर साहिस्ता के घर वाले पहले तो बहुत ज्यादा डर गए और सोचने लगे, कहाँ एक करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो और ये हमने आपकी
बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, शाइस्ता के माँ ने बताया, जब आसिफ की अम्मी पहली बार हमारे घर रिश्ते की बात करने के लिए पहुंची तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके वालिद आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी है। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा, आप लोग इतने अमीर हैं और हम झोपड़ी में रहने वाले। मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता भला कैसे होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपके बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा ये बहुत नेक लोग हैं, इन्हें धन दौलत रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। इसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गए, यानी आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया। फिर कुछ वक्त के बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी शादी करने के लिए पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया, मैंने तो अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में कभी मेरी शादी होगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था, मेरा ये मानना था अल्लाह मेरा हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा, और आज अल्लाह ने मेरी सारी खुशियां अता कर दी। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारी जहान की खुशियां दे दी। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ था। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले लोग थे और उनको अपने नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है कि उनका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करो, हो सकता है कि उनके दौलत तुम्हें गुनाहों में ढकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की से शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर दोस्तों, आजकल तो ये चीज कम ही देखी जाती है। आजकल तो मालो दौलत देखी जाती है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिन के बाद ही मियाँ बीबी में लड़ाई शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाते हैं। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, हम तो उनकी खूबसूरती या अमीरी देखकर उनसे शादी करते हैं, जिनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही आपके और हमारे हक में बेहतर है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस खूबसूरत कहानी के जरिए आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इंसान जब रिश्ता अपने अक्ल की बुनियाद पर तलाश करते हैं तो यकीनन वो इसमें नाकाम रहते हैं, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए तलाश करते हैं, उसमें अल्लाह इज्जत भी अता करते हैं और बरकत भी अता फरमाता है। यकीनन
जब दीनदार लड़की किसी घर में ब्याह कर आते हैं तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह घर को जन्नत का नमूना बना देता है। और अगर कोई निकाह सिर्फ मालो दौलत की बुनियाद या हुस्न जमाल की बुनियाद या हसल व नसब की बुनियाद पर करते हैं तो जाहिर है कि उसमें अक्सर लोग नाकाम रहते हैं और फिर घर महाभारत का मैदान बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको एक दूसरे के रिश्ते निभाने और एक दूसरों का हक कुरान और सुन्नत की दायरे में रहते हुए अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान सुन्नत वाली जिंदगी और महबूब की रजा वाली मौत अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अलविदा कहने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करते रहे। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।